प्रणाम। मैं डॉक्टर चंद्रभान सिंह, अयोध्या वासी। भाइयों, आज मुझे बड़ी खुशी है। मैंने एक छोटा सा वीडियो आपके लिए लाया हूँ जो आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा। मेरा नाम डॉक्टर चंद्रभान सिंह है, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं। मैं अयोध्या जी का रहने वाला हूँ और गायत्री माता से जुड़ा हूँ। शांत कुंज आश्रम हरिद्वार से दीक्षा भी लिया हूँ और 8-9 साल से जुड़ा हूँ और मुझे बड़े फायदे हैं गायत्री मंत्र जपने से। अब मैं ज़्यादा नहीं, 3 माला रोज करता हूँ। यानी एक माला 108 दाने की होती है, मैं 3 माला ही रोज करता हूँ और मुझे बड़े फायदे मिले। और मैंने अपने भाइयों को, बहनों को, सबको पीछे वाले वीडियो में हमने बताया है। आप लोग पीछे वाला वीडियो जरूर देखिएगा। और 3 माला जप करने से ही हमें बड़े फायदे हुए। सबको कहता हूँ कि कम से कम 3 माला जरूर जप करिए, ज़्यादा से ज़्यादा आपकी इच्छा। और आज मैं एक छोटी सी बात, विशेष बात बताना चाहता हूँ कि जो मेरे भी लिए बड़ा फायदा हुआ। कई जगह मैंने देखा और लोगों को भी हमने कराया। तो भाई, हम देखते हैं हमारे घर में, परिवार में कुछ लोग रूठ जाते हैं या उनका माइंड सेट ठीक नहीं रहता है। भाई भाई में अनबन, बाप बेटे में अनबन, पति पत्नी में अनबन। तो ये जो अनबन है ये अच्छी बात नहीं। तो मैं आपको एक छोटा से और जो अपने आप में मैंने महसूस किया है, सिद्ध किया है, अनुभव किया है, वो बात मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। हमारी बहनें, भाई, जो भी लोग हैं, जैसे पति पत्नी में एकता नहीं है, सासू बहू में एकता नहीं है, या बाप बेटे में एकता नहीं है, या पूरे घर में कलह कलेश की स्थिति है, तो एक तरह का एक वशीकरण मंत्र है। वशीकरण मंत्र अलग से नहीं अलग से नहीं है। मैं गायत्री मंत्र के द्वारा ही एक आइडिया बता रहा हूँ, एक तरीका है और निश्चित ही आपको भी फायदा होगा। आप करके देखिए। क्या है कि आप की पत्नी मान लो आपसे असंतुष्ट है, या पति आपका असंतुष्ट है, या बेटा आपका असंतुष्ट है, पिताजी असंतुष्ट है, माताजी असंतुष्ट है, तो उनकी फोटो अपने ध्यान में रखिए। और या उनकी फोटो अपने सामने भी आप रख सकते हैं, जिससे आपकी अनबन है। मान लीजिए आपकी पत्नी से अनबन है, मान लो पति से अनबन है, मान लो माता पिता से अनबन, उनकी फोटो रख लीजिए, सामने रख लीजिए। आप करके देखिए, बड़ा आनंद आएगा और घर परिवार में एकता बनेगी। उनकी फोटो रख लीजिए। नहीं फोटो है, आप मोबाइल में भी रख उनकी फोटो फ्रंट पे ला सकते हैं, ठीक है ना, मोबाइल पे ला सकते हैं। या नहीं मोबाइल में है तो अपने मन में मानसिक रूप से उनकी फोटो अपने सामने, आंख बंद कर लीजिए, अपने सामने फोटो लाइए। और गायत्री मंत्र से पहले, गायत्री मंत्र जब शुरू करते हैं ना, उसके पहले 3 बार ओम लगाना है। ओम 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 भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम ओम ओम, इस तरह से मंत्र पढ़ना है। 1 माला करिए, 1 माला रोज। विश्वास करिए, आपके घर में बड़ी एकता होगी। या जो आपसे रूठा हुआ है, जो आपकी नहीं सुनता है, वो आपकी सुनने लगेगा, कोई भी घर का सदस्य हो। और यदि आपका पड़ोसी भी आपसे रूठा है, उसकी भी फोटो रख सकते हैं, या उसको अपने मन में रख सकते हैं। अगर मोबाइल में फोटो है तो मोबाइल में रख लीजिए और उसको देखते हुए 1 माला रोज करिए। और गायत्री मंत्र से पहले 3 बार ओम लगाना है और गायत्री मंत्र के बाद 3 बार ओम लगाना है। हमने तरीका बता दिया। तो ये बड़ा फायदेमंद है। और एक तरीका और है कि एक कटोरी रख लीजिए, उसको देखते हुए 108 यानी 1 माला गायत्री मंत्र का जप करिए। और जो आपसे रूठा है उसका नाम लेकर के उसमें फूंक मार दीजिए। और वो प्रसाद के रूप में या उसकी आप छिड़क भी सकते हैं, या उसको पिला भी सकते हैं अगर वो पीने के लिए तैयार है।
और नहीं तो आप तुलसी की पेड़ में डाल दीजिए, कोई बात नहीं, ठीक है ना। इस तरह से भी लोगों का वशीकरण हो जाता है, चाहे वो आपकी पत्नी है, चाहे पति है, चाहे बाप है या बेटा है, कोई भी है, या पड़ोसी है। तो ये गायत्री मंत्र की एक जो हमने अनुभव भी किया है, हमने किया है अनुभव, इसका फर्क पड़ा है, बहुत फर्क पड़ा है। और मैं वही चीज बताता हूँ अपने भाइयों को, बहनों को, बच्चों को, कि जो आपके जीवन में कुछ फायदा दे, घर परिवार में एकता बने, प्यार बने, इस मंत्र से, इस विधि से यदि आप करते हैं तो ये बड़ा फायदेमंद है। एक तरीका और है, अब 3 बार ओम लगा के पहले और लास्ट में गायत्री मंत्र पढ़िए और मन ही मन एक कल्पना करिए, जो आपसे रूठा है, जो आपसे बात नहीं कर रहा है, कि आपके मन से एक नीली तरंग निकल रही है और उस व्यक्ति के चारों तरफ लिपट गई, उसको खींच के आपके पास ला रही है। ऐसे अपने मन में देखते रहिए और मंत्र जाप करते रहिए। 3 माला, 3 ओम पहले से, 3 ओम बाद में, 3 ओम पहले, 3 ओम बाद में, बीच में गायत्री मंत्र पढ़ते रहिए। और ये देखिए कि ये नीली कलर की कोई रश्मि जा रही है, ज्योति जा रही है, उसके चारों तरफ लिपट गई, उसको आपकी तरफ खींच के ला रही। ये करते रहे। और एक विधि और है, जब आप सोने लगिए, जब आप सोने लगी तो बिस्तर पर बैठ जाइए और जो आपसे रूठा हुआ है उससे, उसका ध्यान करिए, उसकी फोटो देखिए, मन में देखिए, मोबाइल में देखिए या प्रत्यक्ष देखिए अपने सामने, और उसको मंत्र, गायत्री मंत्र पढ़िए और 3 ओम पहले, 3 ओम बाद में लगाइए। एक माला कर लीजिए, उसके बाद उसी की फोटो को सिरहाने रख के सो जाइए। इससे भी उसका खिंचाव, अट्रैक्शन आपकी तरह हो जाएगा, वो आपकी तरफ खिंचा हुआ चला जाएगा, आएगा, पूछेगा क्या हालचाल, फोन भी कर सकता है। तो आपस में प्रेम बन गया ना। तो प्रेम तो सबको चाहिए। हमारे घर में हमारी माताएं बहनें बहुओं से बहुत परेशान है, बहुएं हमारी माताओं बहनों से परेशान है, अपने सासू से परेशान है, ननद से परेशान है। तो घर में बाप बेटी की नहीं पट रही है आजकल, हर घर की यही दशा है। ऊंचे चढ़ के देखा, घर कर का एक ही लेखा। तो ये हमने विधि बताई, इसको आप करिए। और गायत्री मंत्र की 3 माला रोज करनी है, ये ध्यान में रख लीजिए। इससे क्या है, ये आपका हर प्रकार से कल्याण होगा। आपके घर में धन नहीं है, घर के अंदर लोग बीमार रहते हैं, लाचार रहते हैं, कलह कलेश है, फायदा करता है। आप रोज 3 माला करिए। और सूर्य भगवान को जल जरूर दीजिए। सूर्य भगवान, ऐसा कहा गया है, ग्रहों के राजा हैं, और सूर्य भगवान अगर संतुष्ट हैं तो हमारे सभी ग्रह संतुष्ट हो जाते हैं। तो इसलिए सूर्य भगवान को हो सके तो 1 लोटा जल में थोड़ी सी हल्दी डाल लीजिए, और नहीं अगर हल्दी है कोई बात नहीं, थोड़ा सा चावल डाल लीजिए। कुछ भी नहीं है तो सादा जल ही सूर्य भगवान का ध्यान करके 3 बार गायत्री मंत्र पढ़ के तुलसी के वृक्ष में उस जल को चढ़ा दीजिए। जल तो सभी लोग देते ही है ना, तो 3 बार गायत्री मंत्र पढ़ना है और सूर्य भगवान से हाथ जोड़ देना है। और जैसे ही आप स्नान करते हैं तुरंत भीगे बदन आप गायत्री मंत्र पढ़ते हुए सूर्य भगवान का ध्यान कर सकते हैं। इसमें कुछ करना नहीं है। भीगे बदन आए, बाहर निकले, सूर्य भगवान की तरफ मुंह करके उनका ध्यान किया, 3 बार गायत्री मंत्र पढ़ दिए। इससे घर परिवार में बड़ी एकता बनती, शांति बनती। ये हमने देखा है, अनुभव किया हुआ है, अनुभव किया है, और काफी लोगों को आजमाया हुआ भी है। क्या है, सुबह जल दे दीजिए सूर्य भगवान को, गायत्री मंत्र की 3 माला रोज कर लीजिए, और 1 माला इस तरह से कर लीजिए। एक बार 3 बार ओम लगाया, गायत्री मंत्र पढ़े, बाद में फिर ओम लगा दिया। 1 माला अलग से कर लीजिए, जिससे आपकी नहीं बन रही है, जो आपसे बाहर भाग रहा है, आपसे दूर जा रहा है, उसका ध्यान करते हुए। ये तो आसान है ना, करिए और देखिएगा कितना आनंद आता है। घर परिवार में बड़ी एकता होगी, बड़ी शांति होगी, बड़ा प्यार होगा, पूरा घर
खुशमय हो जाएगा, आनंदमय हो जाएगा। और अपना सुधार करते रहिए। अपने अंदर ये देखिए, कहीं अपने अंदर तो कोई कमी नहीं है। अपने खान पान, रहन सहन, आचार विचार, इस तरह से आप बैठ के खुद से प्रश्न करिए। अगर कोई कमी है तो खुद से सुधरिए, क्योंकि कहते हैं अपना सुधार संसार की सबसे बड़ी सेवा। सेल्फ इंप्रूवमेंट इज द बेस्ट सर्विस ऑफ द वर्ल्ड। अपना सुधार जरूर करिए, क्योंकि हम दूसरों को तो नहीं सुधार सकते, लेकिन खुद तो सुधर सकते हैं ना। तो दूसरों को सुधारने के हमने आपको मंत्र बता दिए, वो कर लीजिए और खुद तो अपने आप सुधरिए। शाम को बैठिए, एक कागज कलम लेके अपनी कमियों के बारे में लिखिए और संकल्प करिए कि हमें कल से ये काम नहीं करना, अभी से नहीं करना है। ये कमी हमने अपने तन मन से निकाल दिया, संकल्प कर लो। तो छोटी छोटी गलतियों के ऊपर अगर आप ध्यान देंगे तो सारी गलतियां धीरे धीरे करके निकल जाएंगी और आपका तन और मन दोनों पवित्र हो जाएगा। तो ये हमने आइडिया बताया, आप करके देखो, क्योंकि जीवन में कुछ है नहीं और प्यार तो सबसे होना चाहिए। घर परिवार में क्या, कुत्ते बिल्ली से भी प्यार अगर हम करते हैं तो वो भी हमारे पीछे पूंछ हिलाते हुए चलते हैं, ठीक है ना। और सबसे प्यार से बोली बोलनी है। कागा काको धन हरे, कोयल काको दे, और मीठे वचन सुनाए के जग अपनों कर ले। तो कोयल है, वो सबको प्यार से बोल करके सबको अपना बना लेती है। तो आप भी बनाइए, तरीके सोचिए, तरीके अपनाइए। हर घर परिवार में लड़ाई है, झगड़ा है, बीमारी है, लाचारी, लेकिन वो एक ऐसा मैं फार्मूला आपको दे रहा हूं, गायत्री मंत्र, जो इन सभी समस्याओं को सही कर देने वाला है। समस्या आपकी खत्म हो जाएगी, पूर्ण रूप से खत्म हो जाएगी। आप करके देखिए, प्रत्यक्षम किम प्रमाणम। और वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जैसे ही मैं अच्छी अच्छी वीडियो डालूंगा आपके पास तुरंत आएगा, आप उसको देखिए। लाइक जरूर करिए, सब्सक्राइब जरूर करिए, तभी तो हमें आनंद आएगा। और आप सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे तो गायत्री माता की कृपा भी आपके ऊपर बरसेगी, क्योंकि हम गायत्री माता के भक्त हैं और गायत्री माता प्रसन्न होंगी कि ये तो हमारा परम भक्त है, जो हमारे भक्त की बात सुन रहा है। सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए, ठीक है ना। फिर मिलेंगे किसी अच्छे वीडियो के साथ आपको सही सलाह देने के लिए। तब तक के लिए जय जय श्री सीताराम, प्रणाम, नमस्कार।